योग टेक्निकल चैनल में आज सभी का पुनः एक बार स्वागत है। पिछली वीडियो हमने समाकलन खंडशः इंटीग्रेशन बाय पार्ट के सिद्धांत पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया था जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन पर आधारित थे। उसी से संबंधित आज कुछ नए प्रश्न हल करने जा रहे हैं। इसमें देखिए कुछ प्रश्न हम यहाँ पर दिए हुए हैं। x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स साइन इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स रूट x अपॉन a प्लस एक्स। इस तरह से इन सब प्रश्नों को देखने से सभी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन है। पिछली चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन में जैसे साइन इनवर्स एक्स, इसका यदि हमको इंटीग्रेशन प्राप्त करना था तो साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स, तो इसको फर्स्ट फलन उसको वन को सेकंड फलन मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट द्वारा हमने प्रश्नों को सॉल्व किया था। देखो यहाँ हम इस सिद्धांत को लगाएं तो हम देखते हैं कि इसमें जो है अनुपात इनवर्स के साथ जो ये कोण दिया है, जो ये इनवर्स के साथ ही इसको कोण कहा जाएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स है तो ये एक्स है जो अनुपात नहीं है, कोण है। तो इनवर्स के साथ जो कोण दिए हैं वे बहुत सिंपलीफाई नहीं है, ठीक है। उनका जो है इंटीग्रेशन और अवकलन दोनों का ना एक जटिल है। तो हम इन प्रश्नों को हल करने के लिए प्रतिस्थापन का सहारा लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रतिस्थापन का सहारा लेंगे। तो चलिए इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रतिस्थापन के आधार पर हम कुछ प्रश्न हल करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ऐसे प्रश्नों में पहले कई बार बताया जा चुका है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर हम tan थीटा मानेंगे। तो x बराबर हम tan थीटा पुट कर दें इसमें, ठीक है। तो dx इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हम इसमें पुट करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न को हल करते हैं। तो इसके बाद यहाँ से हम बराबर ले लेते हैं, ये प्रश्न हम मान लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटीग्रेशन x के स्थान पर आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। और tan इनवर्स तो x के स्थान पर tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा। जी यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। dx के स्थान पर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये dx के स्थान पर आ गया अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल है उसका होल पावर 3/2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं इंटीग्रेशन। तो tan थीटा आ जाएगा जी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं इस फैक्टर में। tan इनवर्स इंटू tan हो जाएगा, आपका लुप्त हो जाएगा तो थीटा बचेगा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर भी sec स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है, होल पावर 3/2 हुआ। अगले स्टेप में हम देखते हैं। अगले स्टेप में इक्वल टू इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, अब स्क्वायर से ये रूट बटे की जो घात है अपॉन 2 घात कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा sec क्यू थीटा। अब हम देखते हैं कि इसकी 2 घात है जो ये इसकी कट जाएगी, sec थीटा बचेगा। तो इंटीग्रेशन थीटा आगे आ जाएगा थीटा इंटू tan थीटा अपॉन sec थीटा डी थीटा। अब इसको हम साइन कॉस में बदल लें तो हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू sec थीटा डी थीटा। इस tan को हमने साइन बटे कॉस में चेंज कर लिया। हमको पता है sec थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके स्थान पर ये 1 आ जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। इस तरह से ये आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट
अब इस सिद्धांत से हम इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं। इसको फर्स्ट फलन मान लें, इसको ठीक सोचा आपने, इसको सेकंड फलन। अब हम इस फॉर्मूले को लगाएं तो फर्स्ट फलन क्या आएगा, थीटा आएगा, थीटा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड फलन का समाकलन, तो इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन, अब ये आ जाएगा कितना, फर्स्ट फलन डी अपॉन डी एक्स और फर्स्ट फलन डी अपॉन डी एक्स थीटा इंटू इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और इस सब का भी क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, इस सब का इंटीग्रेशन होगा, तो ये सभी के लिए डी थीटा आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम देखते हैं थीटा आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा, ठीक है ये, और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये इस पद का हो गया। अब यहाँ से माइनस का चिन्ह है, 1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ थीटा, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इंटू माइनस कॉस थीटा डी थीटा। हम अगले चरण में देखते हैं माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया आपका। अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस सी। इस तरह से जी इसका इंटीग्रेशन क्या है हुआ है। अब हमको क्या करना है कि साइन थीटा की वैल्यू इसमें जो है प्रतिस्थापित करनी है, और कॉस थीटा की। तो हमने क्या माना था, हमने माना था एक्स बराबर टेन थीटा, तो इसको हम टेन के पदों में रखना है हमको। तो ये आगे आ जाएगा, पहले थीटा के स्थान पर तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम देखें थीटा के स्थान पर आ जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम, थीटा का मान रखेंगे कितना, टेन इनवर्स एक्स रख देंगे, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स आ गया, ये आ गया थीटा के स्थान पर, माइनस की जगह माइनस आ गया। कॉस थीटा को हम बदल देंगे काय में, 1/sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + x स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ये। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा साइन थीटा हमें पता है कि यहाँ हम देख लेते हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर निकालें तो हो जाएगा जी टेन थीटा इंटू कितना, सेक थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा प्लस सी। अब इसकी यहाँ पर वैल्यू और रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 + x स्क्वायर √1 + x स्क्वायर प्लस इसकी थीटा की जगह टेन थीटा की इसकी जगह आ जाएगा कितना x, इसकी जगह आ जाएगा 1 + x स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। इस तरह से जी इसका इंटीग्रेशन हुआ है प्रश्न का। पिछले प्रश्न में कुछ त्रिकोणमितीय ट्रांसफॉर्मेशन किए है, परिवर्तन किए हैं, तो हम यहाँ सीधे कर दिए। आप देख सकते हैं कि यदि cos थीटा बराबर है आपका cos थीटा बराबर, ठीक है, तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा हम लिख सकते हैं, या 1/√sec स्क्वायर थीटा, या बराबर 1/√1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका प्रयोग किया है उसमें, ठीक है। अब इसको हमने x माना है इसको, तो ये हो जाएगा 1/√1 + x स्क्वायर। ऐसी साइन थीटा बराबर निकालना है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये यहाँ बटे में चला जाएगा, ये सूत्र होता है यहाँ कॉस थीटा। अब हमने इसको क्या है, इसको tan के पदों में रखना है, tan थीटा तो सेम है, ये इसको tan के पदों में रखना है, तो ये यहाँ नीचे आएगा, हर में आ जाएगा, तो सेक हो जाएगा, और रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा जी सेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये सेक स्क्वायर हो जाएगा रूट लगाने पर, ठीक है। अब इसको हम 10 में बदल लेंगे तो tan थीटा
बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो गया? ये साइन थीटा के बराबर हमने पुट किया है पिछली प्रश्न में, तो आप हमने सीधे कर दिया। तो हमने कहा कि आपसे ये समझा दिया जाए, कॉस थीटा बराबर 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन सिद्धांतों का प्रयोग वहाँ पर क्या है? इसका प्रयोग इस सिद्धांत का और इस सिद्धांत का, पहले का और इस दो साइन थीटा बराबर जी और जे और कॉस थीटा बराबर जी, इन सिद्धांतों का हमने क्या है? प्रयोग किया है। सीधे अब प्रयोग किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स बराबर टेन थीटा पुट किया तो डी एक्स इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जी वैल्यू हमने पुट कर दी, एक्स स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर थीटा, टेन इनवर्स एक्स की जगह टेन थीटा, डी एक्स की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आगे चलते हैं अगले स्टेप में। तो टेन स्क्वायर थीटा, टेन से टेन लुप्त हो जाएगा, टेन इनवर्स से टेन, तो ये बचेगा आपका यहाँ से थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल टू भी सेक स्क्वायर थीटा। तो आगे ये क्वेश्चन जो इस तरह से सॉल्व होकर के आया, थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, लेकिन टेन थीटा का हमको इंटीग्रेशन नहीं है ज्ञात, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, इसमें इसको चेंज कर लेंगे। टेन थीटा की जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी थीटा। अब इसको हम 2 टर्म्स में सेपरेट कर लेंगे तो हो जाएगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा -1 थीटा हो जाएगा थीटा डी थीटा। ये थीटा हो गया फर्स्ट फलन और सेक स्क्वायर हो गया सेकंड फलन, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का हमको पता है इंटीग्रेशन टेन थीटा हो जाएगा, तो फर्स्ट फलन थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा। अब इस सब का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा डी थीटा और माइनस थीटा इंटू डी थीटा, ये टर्म्स आ गए, ठीक है, इस तरह से। अब इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो थीटा इंटू टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन 1 टेन थीटा का, यहाँ पे ये गलती कर दिया, ये करा दिया हमने, इसमें सेक स्क्वायर थीटा आएगा क्योंकि ये समाकलन का चिन्ह लगाए हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका करेंगे, थीटा का 1 हो गया, इसका करेंगे तो टेन थीटा इंटू डी थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं आगे, तो थीटा इंटू टेन थीटा माइनस जो हो जाएगा लॉग सेक थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब इसकी वैल्यू पुट करना है, तो सब कुछ टेन की पदों में क्या है परिवर्तित कर देंगे, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू टेन थीटा माइनस लॉग, इसको लिख सकते हैं √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की जगह यहाँ आ जाएगा, यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर हो जाएगा ये टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। टेन थीटा की जगह आ जाएगा इंटू एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, थीटा का मान रखा टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये इस तरह से इसका ये आंसर होगा, ये इंटीग्रेट हो गया इंटीग्रांड। इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो हम इसमें एक्स बराबर कॉस थीटा रख देंगे,
कॉस थीटा रखने से जो है 1 को हम एलिमिनेट कर सकेंगे। डी एक्स बराबर हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, एक्स की जगह हमने कॉस थीटा रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें टेन इनवर्स एक्स की ऐसे मान पुट करते हैं। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 है। ये दोनों सूत्र रख देते हैं इस तरह से कि 1 क्या हो जाए, कट जाए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, इंटू डी थीटा की जगह भी वैल्यू नहीं रखेंगे यहाँ, माइनस साइन थीटा डी थीटा। इस तरह से ये थीटा लिखा हुआ है इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। इक्वल टू थोड़ी आगे से लिख लें, टेन इनवर्स 1 से 1 कट जाएगा जी, और 2 से 2 भी कट जाएगा, और इसमें रूट लगा था, सॉरी ये रूट यहाँ से भी छोड़ दिया, ये रूट लगा है इसमें, तो ये रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। टेन थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। 10 से 10 लुप्त हो जाएगा, तो अगले स्टेप में ये हम सीधे आगे लिख रहे हैं। ठीक है, 10 से 10 लुप्त हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें ये फर्स्ट सेकंड वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला हम प्रयोग करेंगे अब इसमें। तो इसको मान लें फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन 1/2 बाहर निकाल लें थीटा इंटू सेकंड फलन का माइनस भी है इसमें, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा। फर्स्ट फलन सेकंड फलन का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फलन का तो 1 हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा डी थीटा। इस तरह से तो माइनस 1/2 माइनस माइनस ये माइनस अंदर चला जाएगा, तो पूरी राशि प्लस की हो जाएगी कि कॉस थीटा प्लस, अब जी माइनस माइनस प्लस, और जी माइनस यहाँ से आया तो फिर माइनस ही रहा। ठीक है, माइनस आ जाएगा, माइनस अब कॉस थीटा का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी। इस तरह से जी इसमें थीटा इंटू कॉस थीटा है। ठीक है, 1/2। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो आएगी थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इंटू कॉस इनवर्स एक्स थीटा बराबर। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे हमको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो जो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हम देखते हैं 1/2 बाहर है, अब ये हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये लुप्त हो गया यहाँ से, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो हम वही है कि कॉस के साथ 1 लगा है, तो ऐसी वैल्यू कॉस की मतलब cos 2a का ऐसा सूत्र हम प्रयोग करें।
कि एक क्या हो कट जाए, तो ये इसमें 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, 1 से 1 कट गया, इस तरह से कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, x इंटू सेक स्क्वायर x/2 2dx। अब इसमें फट सेकंड लगा देंगे, ठीक है। 1/2 आ जाएगा, कोष्टक शुरू, इसके बाद फर्स्ट फलन सेकंड फलन का क्या समाकलन, तो 10x/2 अपॉन 1/2 माइनस इंटीग्रेशन x का 1 हो जाएगा इंटू 10x/2 अपॉन 1/2 dx। अब 1/2 से जी 1/2 क्या है कट जाएगा, दोनों पदों में है, तो x इंटू 10x/2 माइनस जो हो जाएगा log sec x/2, ठीक है, अपॉन 1/2 प्लस c। आगे इस तरह से x इंटू 10x/2 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे log sec x/2 प्लस c। अब इसमें सबसे अधिक प्रॉब्लम है एंगल निकालने की। अच्छा, हमने कुछ वैल्यू इसमें पुट करी की नहीं है, तो ये इसका आंसर यही होगा, ठीक है। इसमें कोई हमने माना नहीं है केवल, तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x अपॉन e प्लस एक्स डी एक्स। या कुछ पुस्तकों में ये इस तरह का किस प्रॉब्लम दी रहती है, दोनों सेम ही प्रॉब्लम है। इसको हमने क्या है कोसेक इनवर्स में अधिक दिया होगा क्वेश्चन में, तो यहाँ चेंज होगा इसका अनुपात। तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही तरह से करेंगे। अगर कोसेक इनवर्स रूट e प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इस तरह का दिया है, तो हम इसकी सान के पदों में चेंज कर लेंगे, सान के पदों में इस तरह से चेंज कर लेंगे। अब मानते हैं कि हम इसमें x बराबर हम यहाँ मान लेंगे e प्लस एक्स है, तो e प्लस 10 स्क्वायर हमको यहाँ पर बनाना है, तो x बराबर मान लेंगे e 10 स्क्वायर थीटा, dx बराबर हो जाएगा e 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब हम यहाँ से पुट कर दें, हम यहीं से क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ी जगह की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन में, तो हो जाएगा सी साइन इनवर्स रूट ए 10 स्क्वायर थीटा अपॉन ए कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया रूट में जो राशि लगी है उसका मान हो गया रखने पर। अब dx की वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये राशि इस तरह से होगी, ये रूट में राशि लगी है, इसको अलग करना, हल करना पड़ेगा, इसको अलग। बाद में जब रूट समाप्त हो जाएगा तो फिर देखेंगे कुछ। तो साइन इनवर्स रूट इसे कट गया, ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से ये आ गया, ठीक है। ये एंगल में है और ये राशि स्वतंत्र है 10 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा ये। अब इसको हम साइन इनवर्स चेंज कर दें, साइन और कॉस थीटा में हम इसको बदल दें, तो साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी अपॉन में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और डी एक्स का जी वैल्यू जो कितने आ जाएगी 10 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ ये रूट इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो जिस साइन स्क्वायर का रूट है, स्क्वायर का स्क्वायर है जो रूट से क्या है एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा आ जाएगा इस तरह से, ठीक। और 2a
टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम सान से सान लुप्त हो जाएगा तो जी आगे हो जाएगा इस तरह से थीटा। ठीक है, और टू ए अब अगली चरणों में बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये डी थीटा लिखा है। तो अब हम देखते हैं इसमें जी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से इसका हम इंटीग्रेशन करना है हमको। तो इंटीग्रेशन में 1 2 3 फैक्टर हैं इसमें। अब इसका टेन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो लॉग कॉस थीटा हो जाएगा या सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से उस टेन सेक स्क्वायर का टेन स्क्वायर हो जाएगा, 10 हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमें क्या है, तीनों पदों की इंटीग्रेशन भी प्राप्त हम कर सकते हैं और डेरिवेटिव भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड हम ले सकते हैं। किसी दो फलन को हम इस दो फलन को हमने सेकंड ले लिया और इसको हमने फर्स्ट ले लिया। अब इसमें हम फर्स्ट सेकंड वाला फार्मूला लगा तो ये हो जाएगा फर्स्ट फलन, मतलब ठीक है। सेकंड फलन का 2a पहले हम बाहर निकाल लें, इसको 2a ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फलन थीटा। अब सेकंड फलन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन करना है हमको टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, माइनस अब यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें फिर इसका हमें इंटीग्रेशन यहाँ ना यहाँ दो जगह निकालना है इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आएगा, उसका फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि अभी इंटीग्रेशन का और चिन्ह है। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसको हम संबंध 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक संबंध मान लें। अब हम देखते हैं हल करके, अब इस इंटीग्रेशन हम इसका प्राप्त करें। ठीक है, इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कितना आता है डी थीटा। ठीक, तो फर्स्ट फलन टेन थीटा, सेकंड फलन का इंटीग्रेशन तो टेन थीटा हो जाएगा माइनस। ठीक है, फर्स्ट फलन का डेरिवेटिव निकालना है, इसका ये टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा चेंज हो गए मान लीजिए ये है। तो जी सेम राशि, जी वाली राशि ना जी वाली, ये जितना इंटीग्रांड था उतना ही इंटीग्रेशन करने के लास्ट टर्म जो है जो इंटीग्रांड के ही बराबर आ गया, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो जी हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर 1/2, ये 2 जोड़ के ये यहाँ आ जाएगा 1/2 टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से जी हमने प्राप्त कर लिया। अब इसकी वैल्यू हमें यहाँ ना यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अगले स्टेप में हम करते हैं, चलो अगला स्टेप देखते हैं। हमने जो इक्वेशन 1 लिखा था तो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने पर यहाँ लिखना चाहिए कायदे से कि इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट करने पर किसकी, इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का मान रखने पर यहाँ लिखना चाहिए इस तरह का, क्योंकि यहाँ से मान लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से तो हमने मान रख दिया। देखिए कैसे रखा मान, थीटा की 2a की जगह 2a है। ठीक है, और थीटा की जगह थीटा है। अब जो यहाँ पे इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा था जी वाला, तो इसके स्थान पे जो 1/2 टेन स्क्वायर थीटा जी आया था इसकी वैल्यू रख दी बस। 1/2 टेन स्क्वायर थीटा यहाँ भी आ गया 1/2 टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये 2a है जो इससे कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस अब यहाँ पर ये
1/2 तो कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी थीटा। तो ये हो जाएगा ए इंटू थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस टेन थीटा हो जाएगा जी, और माइनस थीटा हो जाएगा, इस प्लस सी। इस तरह से इंटीग्रेशन हमें ये प्राप्त हो गया। आपको हमको क्या करना है, केवल थीटा की वैल्यू क्या है पुट करनी है। तो हमें पता है कि यहाँ से हम देखेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, इतना आ जाएगा। ये वैल्यू रखें हम, ये हो जाएगा ए, ठीक है। थीटा की वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स रूट एक्स अपॉन ए, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा की जगह कितना हो जाएगा एक्स अपॉन ए, ठीक है जी, माइनस टेन थीटा की जगह कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन ए, ठीक, और थीटा की जगह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। समझ में आया? हमने यहाँ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दी, ठीक है जी। एक्स अपॉन ए का रूट हट जाएगा जी, स्क्वायर है तो एक्स अपॉन ए भर आएगा। थीटा की ये थीटा की वैल्यू देखो, ये थीटा का मान, ये टेन स्क्वायर का मान, ये टेन थीटा का मान, और ये थीटा का मान हमने रख दिया। और यहाँ से ये कोष्टक बंद होना चाहिए इस तरह से। अब नेक्स्ट चरण में हम क्या करते हैं कि हम इसमें ए से कट जाएगा जी। अब टेन इनवर्स कॉमन ले लें, टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, इतना हम कॉमन ले लें तो यहाँ से ए से कट जाएगा, एक्स बचेगा, और इससे जाके ए बचेगा इतना, ठीक है जी। कोष्टक बड़ा लगने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब जे पद बचा आपका, इसमें ए का गुणा हुआ, सो ए इंटू रूट एक्स अपॉन ए, ठीक है, प्लस सी। तीन पद थे, एक दो तीन, अब एक दो तीन पद अब भी हैं, केवल कॉमन ले लिया है। चलो करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे जे माइनस है तो जे माइनस, यहाँ से कोष्टक खुलेगा तो प्लस हो जाएगा थीटा, तो जे कायदे से प्लस, यहाँ प्लस ही आता है, ये प्लस हो जाएगा कॉमन लेने। अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए इंटू एक्स प्लस ए। अब ये रूट से रूट बार कट जाएगा, अंडर रूट ए एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। एक्स प्लस ए हम इसको बाहर रख लेंगे, ठीक है, एक्स प्लस ए, और टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए माइनस रूट ए एक्स प्लस सी। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन आया। ये थोड़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है, धैर्यपूर्वक करेंगे। शुद्धता और शीघ्रता का भी ख्याल रखेंगे। गणित में ये शीघ्रता और शुद्धता दोनों आवश्यक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx। ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने की पहले यदि हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद है तो फिर आपको सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है सब्सक्राइब करने का। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसके जो डेनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर की तरह हम बनाएंगे तो इस दो पदी का एक पदी हो जाएगा। अगर हम एक्स को कॉस थीटा मान लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा जी, और स्क्वायर से दो पावर क्या है कट जाएगी। तो चलो करते हैं, जो भी हम मान लें। चलिए एक्स बराबर कॉस थीटा मान लें, ठीक है, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा मान लीजिए। चलिए एक्स बराबर साइन थीटा है ऊपर, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा साइन थीटा। तो डी एक्स बराबर होगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। साइन थीटा मानने से ये सुविधा है कि यहाँ पर साइन थीटा ही मानना पड़ेगा, यहाँ पर साइन से साइन लुप्त हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx। इसमें वैल्यू पुट करते हैं जी जो हमने
मान रखिए इक्वल टू, तो ये होगी साइन इनवर्स। ठीक है, अब एक्स की जगह कितना हो जाएगा, साइन थीटा। सही बिल्कुल सोच रहे। ठीक है, और 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। ये वैल्यू पुट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब डी एक्स की जगह हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको साइन इनवर्स से साइन का है जो लुप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर इस थीटा बचेगा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ठीक, डी थीटा। अब बटे में हम देखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा और होल पावर 3/2 हो जाएगा। इस 2 पावर से 2 पावर क्या है, कैंसिल हो जाएगी। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ अंश में बचा थीटा कॉस थीटा डी थीटा, बिल्कुल सही। और नीचे क्या आया यहाँ पे, कॉस क्यू थीटा। ठीक है, इस तरह से कॉस एक घात कैंसिल हो जाएगी जी, वहाँ तो ख़त्म ही हो गया। नोमिनेटर में डेनोमिनेटर में यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको हम क्या है 1/कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसमें फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, लगा देंगे। चलो यहाँ दिखाई नहीं देता, अगले स्टेप में हम यहाँ लिखते हैं अगले चरण में। ये हो जाएगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो फर्स्ट फलन थीटा, सेकेंड फलन का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन है फर्स्ट पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इस सब का भी क्या हो जाएगा डी थीटा, यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक है, नीचे आ गया थोड़ी, आप समझ लेंगे इस चीज़ को। ठीक, अब यहाँ से थीटा सेक स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, सही है, माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू टेन थीटा। अगला स्टेप में देखते हैं, अगला स्टेप है जो थीटा इंटू टेन थीटा। अब यहाँ माइनस लॉग कॉस थीटा होगा, तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस थीटा प्लस सी। अब चूँकि हमको मान रखना है, मान हमारा साइन के पदों में है। ठीक है, और तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो हम इसको सबको साइन के पदों में चेंज करेंगे। थीटा इंटू इसको रख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को भी हम साइन के पदों में रखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट पूरे में है इस तरह से, प्लस लॉग 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस सी। ठीक, अब वैल्यू रख दें, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स एक्स। चलो साइन इनवर्स एक्स हो गई। ठीक है, इंटू साइन थीटा की जगह एक्स हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस सी। ठीक, इस तरह से जी आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो जी अगर हम x बराबर टेन थीटा रख दें, तो जी टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम फिर यही करते हैं, पुट हम x बराबर टेन थीटा इसमें पुट कर देते हैं। पहले dx का मान नहीं रखते हैं, पहले हल करते हैं, इसके बाद देखेंगे। तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी डी थीटा का कोई मान नहीं, तो ये हो जाएगा कितना। देखिए अगर हम यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमें डी एक्स का भी मान रखना पड़ेगा। हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं पहले।
तो ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। तो एक्स बराबर टेन थीटा रख दिया हमने इसमें, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा, ठीक है, इक्वल टू थ्री थीटा हो जाएगा। अब इसकी हमने वैल्यू रख दी थ्री टेन इनवर्स एक्स। ये इसका फार्मूला भी होता है, इसके बराबर ये होता है सीधे सीधे। तो अब हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स इक्वल टू, इसको रख सकते हैं थ्री टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। थ्री ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसका कहना है तो इसमें हम क्या करेंगे, थ्री एक फैक्टर वन हम इसमें मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फलन और वन हो जाएगा क्या, सेकंड फलन। जैसे अभी पिछली हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, थ्री फर्स्ट फलन तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फलन का समाकलन तो एक्स हो जाएगा माइनस फर्स्ट फलन का डेरिवेटिव टेन इनवर्स का आ जाएगा वन अपॉन अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो वन है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा प्लस डी एक्स, ठीक है। इस तरह से थ्री चूँकि सब में है इसलिए यहाँ कोष्टक लगाना पड़ेगा। अब थ्री टेन इनवर्स एक्स थ्री एक्स आगे कर दीजिए इसको थ्री एक्स, ठीक है, माइनस थ्री। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे लॉग का फार्मूला है, तो इसमें जी हम पुट कर देंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है, टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो माइनस ये हो जाएगा डी टी बाई टू ऊपर अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा थ्री एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस थ्री बाई टू लॉग टी। अब ये हो जाएगा आगे स्टेप में थ्री एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। रूट से रूट थ्री आ जाएगा और इससे लॉग रूट लग जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। थोड़ी जगह अभाव से स्पष्ट नहीं लिख सके, ठीक है। इस तरह से आज इतना ही। अब से हम कल आगे ये एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज ये इस पुस्तक के अनुसार है, ये 3.8 है। एक्सरसाइज 3.8 के हमने जो है 7 क्वेश्चन को तक सॉल्व किए हैं।